दोस्तों जय हिंद। बंगाल की राजनीति में बहुत कुछ उलटफेर हो रहा है। चुनाव नजदीक आने से पहले ही टीएमसी के बहुत से विधायक हों चाहे नेता हों वो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी देशभक्ति या उनका धर्म अचानक से उग्र हो गया हो, अचानक से बीजेपी के लिए उनके मन में प्रेम आ गया हो, बल्कि उसके पीछे कई लॉजिक भी माने जाते हैं। और उसमें से एक लॉजिक ये भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है। यानी एक तरफ से जो है दागी नेता डालो तो दूसरी तरफ से बगुला की तरह साफ सुथरे नेता निकल जाते हैं। तो इसलिए एक अंदाजा यह भी लगाया जाता है कि हाल ही में जो मिथुन चक्रवर्ती शामिल हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए ही वो भाजपा में शामिल हो गए हों। और मिथुन चक्रवर्ती तो आपको याद ही है, लंबे समय से वो टीएमसी के सांसद भी रहे, नेता भी रहे, और जिस तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी राज्यसभा से छोड़ी स्वास्थ्य कारणों के बाद और फिर अब जाकर के बीजेपी में वो शामिल हो गए, अचानक बीजेपी में शामिल हो गए, उससे कई सवाल उठना तो बिल्कुल ही लाजमी सी बात है। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते वक्त जो है वो माइक बंद करा करके, कैमरा बंद करा करके वहां से खचक लिए। तो ऐसे में सवाल यह है कि इंटरव्यू में आखिर ऐसा था क्या कि खुद मिथुन चक्रवर्ती इंटरव्यू छोड़ करके भाग गए, या यूं कहें तो उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। और सवाल क्या है यार, आप ये भी समझ लें, बोलता हिंदुस्तान है, वेबसाइट है, उसकी एक खबर है और उसने खबर में साफ तौर पर छापा है कि बीजेपी में दागी नेताओं की एंट्री के सवाल पर इंटरव्यू छोड़कर भागे मिथुन। बोले मैं खुद उड़ता कौवा डाल पर आकर बैठ गया। तो मतलब एक सवाल है कि भाई मैं क्या बताऊंगा दागी नेताओं के बारे में, जबकि मैं खुद ही उड़ता कौवा हूं, आकर के मैं बैठ गया। जबकि उन्होंने भी हाल ही में कहा था कि जो है मैं कोबरा हूं, कोबरा सांप हूं। तो जाहिर सी बात है, अपने आप को एक जहरीला सांप बता रहे हैं आज एक राजनीतिक पार्टी में बैठ करके। कोबरा सांप किसके काम आता है? कोबरा का सांप से किसका भला होने वाला है? कोबरा से सिवाय जान लेने के अलावा और कोई इसको भूमिका तो है नहीं कोबरा की। उसके तरफ से कोई भलाई वाला काम तो होता नहीं। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती ने अपने आप को कोबरा सांप बोला। और ये इंटरव्यू इतना दिलचस्प है कि क्या बताया जाए। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने जो है जिस तरह से छोड़कर भागे, उनका फिलहाल मजाक बन रहा है कि भाई वो खुद बोल रहे हैं कि मैं खुद उड़ता कौवा और डाल पर आके बैठ गया, मैं क्या जवाब दूंगा। और ऐसे ही सुनकर के वो जो है कई बेतुके सवाल भी जवाब भी उन्होंने दी है, और जिसके बाद उन्होंने इंटरव्यू छोड़कर उन्हें भागना पड़ा मिथुन चक्रवर्ती को। लेकिन ऐसे में सवाल है कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल क्यों है? तो वॉशिंग मशीन वाला हम फैक्टर आपको बताएंगे, लेकिन आप एक अंदाजा लगा लीजिए इसी बात से कि बीजेपी के लिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन। हम नहीं कह रहे हैं, कई राजनीतिक दल भी कहते हैं, बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। और एक आपको एग्जाम्पल हम दे देते हैं साउथ का, और साउथ के एग्जाम्पल से आप बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे, समझ जाएंगे। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है 18 अक्टूबर 2018 की, और साउथ की इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों बीजेपी को कहा जा रहा है वॉशिंग मशीन। कि इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है 18 अक्टूबर 2018 की, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि आईटी प्रोब फर्म लिंक टू टीडीपी एमपी सीएम रमेश सी फंड ऑफ ₹100 करोड़। मतलब 100 करोड़ के फर्म घोटाले के फर्म के एक मामले में जो है आईटी रेड उन पर पड़ी थी। सीएम रमेश टीडीपी के सांसद, उन पर उस वक्त वो टीडीपी के सांसद थे। और जिसके बाद क्या हुआ, कैसे वो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए शामिल हुए, कैसे वॉशिंग मशीन तक वो पहुंचे, यानी बीजेपी तक पहुंचे, उसकी भी खबर आप देख लें कि 6 में से 4 टीडीपी सांसद बीजेपी में शामिल। राज्यसभा में और मजबूत हुआ एनडीए, यानी कि 6 में से 4 जो है बीजेपी टीडीपी जो सांसद है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इस तरह से जो एनडीए है उसकी मजबूती बढ़ गई है राज्यसभा में। और इसके बाद उसी तक ने एक और खबर लिखा कि टीडीपी से बीजेपी में गए 4 सांसद सीएम रमेश और वाईएस चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। यानी टीडीपी से जो 4 सांसद बीजेपी में गए हैं उन पर गंभीर आरोप है, जिनमें सीएम रमेश और वाईएस चौधरी हैं। उन पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन अब सीएम रमेश का नाम लेने वाला कोई नहीं है। टीडीपी के 4 सांसद जो बीजेपी में शामिल हुए उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्या उन पर अब कोई आईटी रेड पड़ रही है? क्या उन पर कोई अब केंद्रीय एजेंसियों का जो है छापे पड़ रहे हैं? तो जवाब है ऐसा नहीं, अब कहीं खबर नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए ही आए थे, और शायद उनको वॉशिंग मशीन तक खींच कर लाने का ही एक प्रयास था कि भाई जो भी रेड पड़ जाए पड़ जाए। ऐसा मैं नहीं कहता, उनके विरोधी कहते हैं कि जिसको भी बीजेपी में शामिल कराना हो पहले तो उसके ऊपर खूब मुकदमे हो, खूब उसके ऊपर केंद्रीय एजेंसियों के रेड पड़ने चाहिए,
और उसके बाद तो फिर वो खुद ब खुद खिंचता हुआ बीजेपी में चला आएगा और इसके बाद यहां से एकदम धुला साफ सुथरा एकदम बगुला बन करके निकलेगा, बगुला भगत। तो इसी हिसाब से अब हम मिथुन चक्रवर्ती की बात कर लेते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में क्या कहा जा रहा है? मिथुन चक्रवर्ती का मामला थोड़ा अजीब है। देखिए 17 अक्टूबर 2020 को, यानी 4-5 महीने का ये जो है दौरान जो है 17 अक्टूबर 2020 को जो है ये जनसत्ता ने खबर लिखी है कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी पर एफआईआर, यानी उन पर उनकी मिथुन चक्रवर्ती के जो बेटे हैं उन पर उनकी पत्नी पर एफआईआर है। और क्या एफआईआर है ये आपको सोचना पड़ेगा। जनसत्ता ने आगे चूंकि इसमें लिखा है कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे के खिलाफ एक्ट्रेस ने दर्ज कराई रेप, जबरन अबॉर्शन की शिकायत, पत्नी पर भी धमकाने का आरोप। यानी कि मामला जो है बहुत पेचीदा है और शायद इसी वजह से जो है मिथुन चक्रवर्ती पर दबाव बना कि वो जो है आ गए, जो है बीजेपी में शामिल हो गए अचानक और अपने आप को इंसान से वो कोबरा सांप बताने लगे कि मैं पानी वाला सांप नहीं हूं, रोहा सांप नहीं हूं मैं, और मैं कौन सा सांप हूं? कोबरा सांप हूं, एक्टा कोबरा, मतलब डस ले तो पानी भी ना मांगे मर जाए। तो देखिए जनसत्ता ने जो कि ये खबर छापी है मिथुन चक्रवर्ती के बेटे के बारे में, ये 17 अक्टूबर 2020 की खबर, 4-5 महीने पहले की। और क्या लिखा है इसमें? बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती एक बार फिर से मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। अच्छा देखिए, ये पहली बार नहीं है कि सिर्फ यही एक मामला हो। इन पर एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने भी जो है अपने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी, शादी के झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। तो इसी खबर में आपको वो भी मिल जाएगा। मिथुन के बेटे महाअक्षय और उनकी पत्नी योगिता बाली के खिलाफ एक महिला ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। यानी मिथुन चक्रवर्ती और उनकी पत्नी के खिलाफ, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय और उनकी पत्नी के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराया गया। पेशे से मॉडल बताई जा रही महिला ने मिथुन के बेटे महाअक्षय के खिलाफ रेप और जबरन अबॉर्शन कराने का मामला दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाया है कि महाअक्षय ने शादी का झांसा देकर उससे रेप किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि वो और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती 2015 से रिलेशनशिप में थे। जैसा जानते ही आप, रिलेशनशिप का मैटर ही होता है कि भाई शादी ब्याह ना करो, आओ पति पत्नी की तरह हम रह लें। और फिर उसके बाद फिर क्या होता है? महाअक्षय ने शादी का वादा करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार रिलेशनशिप की वजह से जब वो गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, तो मिथुन के बेटे महाअक्षय ने उन पर गर्भपात करने का दबाव डाला। पीड़िता की माने तो जब वो गर्भपात के लिए तैयार नहीं हुई तो उसे कुछ पिल्स देकर उसका गर्भपात करवा दिया गया, यानी कुछ गोलियां देकर उसका गर्भपात करा दिया गया। पीड़िता का दावा यह भी है कि उसे जानकारी नहीं थी कि यह गर्भपात की गोलियां हैं, अबॉर्शन पिल्स है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में महाअक्षय की मां योगिता का भी नाम लिया है। पीड़िता का कहना है कि जब उसने योगिता से शिकायत की, यानी उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, हम उसकी मुंह बोली जो सासू मां है उससे शिकायत कर देते हैं। यानी पीड़िता का कहना है कि जब उसने योगिता से शिकायत की तो उन्होंने उसे धमकाया और मामले को रफा दफा करने के लिए कहा। तो अब ऐसे में सवाल है कि आगे फिर क्या होता है? मिथुन के बेटे महाअक्षय का विवादों से पुराना नाता रहा है। यह पहला मौका नहीं जब महाअक्षय किसी मुसीबत में फंसे हो। 2 साल पहले एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने भी महाअक्षय पर शादी करने का झांसा देकर रेप करने और गर्भपात का आरोप लगाया था। अपनी शिकायत में उस अभिनेत्री ने महाअक्षय की मां योगिता को भी नामजद किया था, जिसके बाद दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने महाअक्षय और उनकी मां योगिता के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। तो ये थे आपके जो बंगाल टाइगर, जिनको फिल्मों में अक्सर ही अपने आपको बंगाल टाइगर दिखाते हैं, बंगाल का चीता दिखाते हैं, उल्टे यूं ऊपर नीचे आगे पीछे घूम करके बिना लॉजिक का ये डसने का जो अपनी फिल्मों में जो एक्टिंग किया करते हैं, वो तो खैर लाजवाब है, वो मजे लेने के लिए आप हो सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में आप सोचिए कि जब इनके खिलाफ इतने मामले दर्ज हैं, बेटे के खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ, तो फिर आप समझ लीजिए मामले बड़ी गंभीर हैं। तो इसीलिए यह अंदाजा लगाया जाता है कि साफ सुथरा निकलने के लिए जो है एक तरह से ये एक षड्यंत्र हो सकता है, या ये एक तरह से कहें कि ये एक तरीका हो सकता है उनको जो है बीजेपी में शामिल कराने का। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे चैनल पर आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।